ऑल राइट, सो वेलकम टू बैंकर्स ग्रिड। आज के सेशन में एसबीआई सीवीओ के नोटिफिकेशन को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले, किस सर्कल से कितना वैकेंसी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अभी तक एसबीआई सीवीओ का नोटिफिकेशन का सभी वेट कर रहे थे, जितने भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स है सभी को वेट था एसबीआई सीवीओ के नोटिफिकेशन का। कई का ऐसा मानना था कि एसबीआई सीवीओ का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बट बैंकर्स ग्रिड आपको कंटिन्यूअसली कह रहा था कि एसबीआई सीवीओ का नोटिफिकेशन हमेशा आता है और इस साल भी आएगा। बट हुआ इस बार आउट ऑफ द ब्लू, इसका वैकेंसी जो आया है वो है 5200 प्लस। कैन यू बिलीव, ये पीओ से भी ज्यादा वैकेंसी आउट हुआ है। पीओ जो होता है वो फ्रेशर के लिए होता है, सीबीओ एक्सपीरियंस लेवल के लिए होता है। इसका वैकेंसी पीओ से ज्यादा है, दैट मींस रिलायबिलिटी अपॉन सीबीओ एसबीआई ज्यादा शो कर रहा है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो देखते हैं हम लोग वैकेंसी के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वैकेंसी में कौन एलिजिबल है, उसका पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, सो दैट कि सभी को आइडिया रहे कि आप लोग एलिजिबल भी हो या नहीं हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 2+ का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये वर्किंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो वर्किंग एक्सपीरियंस किस चीज का होना चाहिए, दैट टू बी कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो इंश्योरेंस कैटेगरी के लोग हैं या फिर एएमसी म्यूचुअल फंड्स के या अदर एनबीएफसी या कोऑपरेटिव बैंक्स आरआरबीज के एलिजिबल है, बट इसके अंदर अदर लोग एलिजिबल नहीं है। तो 2+ से आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है। आगे नोटिफिकेशन में बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वैकेंसी कितना आया है और कितना वैकेंसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर फ्रॉम 22, दैट इज कल से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। 12 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। 12 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। अब इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज है जो आपको ध्यान रखना रहेगा। उसके फॉर्म फिलअप के ऊपर भी एक वीडियो अभी आएगा जिसमें आप लोगों को ध्यान रखते हुए फॉर्म फिलअप करना है, कौन से सर्कल से आपको वैकेंसी फिलअप करना है। देखिए, आप वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग होगा, फिर इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग क्या चीज का होगा, अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लिया तो स्क्रीनिंग होता है, कैंडिडेट्स को उसमें भी बाहर करा जाता है। आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, डॉक्स अपलोड करोगे किस टाइम पे, फॉर्म फिलअप के टाइम पे। फॉर्म फिलअप के टाइम पे जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे आपके, वो अगर उनको सही नहीं लगे या फिर उसमें कुछ कमी है तो वो आपको वहां से आउट कर सकते हैं। ऐसा लास्ट ईयर कई कैंडिडेट्स के साथ हुआ है और इस बार भी होगा। सो मेक श्योर कि आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्लियर रहे, जैसे कि जॉब प्रोफाइल लेटर, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हर स्टेट में आप देखो, हर स्टेट में हर सर्कल में 500 लगभग वैकेंसी है। अब आप जैसे कि देखेंगे, जैसे कि आप देखो, अगर अहमदाबाद की बात करें तो हमेशा इसी में वैकेंसी ज्यादा रहता है। कैंडिडेट्स हिंदी रीजन वाले गुजराती लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं, फिर लैंग्वेज टेस्ट में बाहर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा, आप जिस सर्कल में अप्लाई करोगे आपका उसका लैंग्वेज पता होना चाहिए। ये लैंग्वेज रिटर्न है, जैसे गुजरात सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती आना चाहिए। आपकी 10th 12th की मार्कशीट में आपका गुजराती सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसमें आपको क्लियर करना रहेगा। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो, इंटरव्यू सिलेक्शन होता है तो। देखो, अब आपको देखना है कि यहां पर वैकेंसी 430 है। अभी आरआरबी का वैकेंसी आउट हुआ था, आरआरबी का टोटल वैकेंसी 400 500 था। इसमें केवल एक सर्कल का वैकेंसी इतना है। कैन यू बिलीव कि अगर आप इसमें प्रिपरेशन अच्छे से करते तो इस एग्जाम में आप लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गवर्नमेंट के अंदर, वो भी एसबीआई के अंदर काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी, इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। इसमें एक एज क्राइटेरिया भी है, वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी अगर आप आंध्र प्रदेश से हो, वहां पर भी 400 है, यहां पर भी 380 है। कर्नाटका में, एमपी की बात करें तो 450 है। एमपी और सीजी कंबाइंड मिलकर 450 वैकेंसी, बहुत अच्छा वैकेंसी है। लास्ट ईयर से ऐसा चल रहा था कि राजस्थान वाले इधर अप्लाई कर रहे हैं या इधर वाले राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी उनके सर्कल में कम था। अभी लेकिन हर जगह अच्छा वैकेंसी, उड़ीसा में भी 250 वैकेंसी है, 300 वैकेंसी जम्मू कश्मीर और उर्दू वाली लैंग्वेज हिंदी पंजाबी में भी है। अभी आप आगे देखेंगे तो देखो, आप उत्तर प्रदेश में भर भर कर वैकेंसी है। मतलब उत्तर प्रदेश वालों को एमपी या राजस्थान या स्किप करके गुजरात वाले एरिया से अप्लाई करने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में भी एज यूजुअल अच्छा वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो 600 वैकेंसी है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। आप अप्लाई करेंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस एग्जाम में क्रैक कर सकते हो। इसका एग्जाम कब होने वाला है, इसका एग्जाम टेंटेटिव जो होगा, एग्जाम आपका होगा, ढंग से देखिएगा, एग्जाम आपका होगा जनवरी में। जनवरी में मिड जनवरी तक आपका एग्जाम होगा, क्योंकि उससे पहले एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा।
और मैं आपको कॉन्टिन्यूसली कह रहा हूँ, हर सेशन में कह रहा हूँ कि ये रिक्रूटमेंट होता है मार्च के बाद के लिए, मतलब आपके रिजल्ट ये सब चीजें आएगी मार्च के बाद, मतलब आपके इंटरव्यूज का रिजल्ट ये सब चीजें कंप्लीट होगी और आपका वैकेंसी फिलअप होगा फॉर द सेशन 2024। आपने देखा यहाँ पर वैकेंसी दिल्ली में भी अच्छा है, इसमें भी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में भी 300 है सब मिलाकर, दिल्ली वाले रीजन में भी, महाराष्ट्र में भी 300 वैकेंसी है, कम नहीं है, 90 मुंबई मेट्रो में है। तो ये अच्छा वैकेंसी कहलाता है, बहुत अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, क्योंकि फ्रेशर्स के आप कंपटीशन देखोगे तो उसमें उन लोगों का अचीवमेंट अलग लेवल का चल रहा है। आपका इसमें कुछ क्राइटेरिया है, आपको ध्यान रखना है। अभी हम देखते हैं इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी एज क्राइटेरिया है, सबसे पहले हमेशा एकेडमिक क्राइटेरिया से पहले आपको एज क्राइटेरिया देखना है। इसमें 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। मतलब अगर आपका बर्थ 1 नवंबर 1993 के पहले हुआ है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। एक डेटा आपको याद रखना, उनका रेफरेंस कहां से है, 1 नवंबर से है, मार्च से नहीं है, 1 नवंबर 1993। ठीक है, अगर आप अदर रिजर्व कैटेगरीज में आते हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, डिसेबिलिटीज के लिए 15 इयर्स का है, अलग अलग कैटेगरीज का है, ओबीसी जनरल कैटेगरी सबका। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब आपको नेक्स्ट पार्ट जो इसमें देखना है, लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फॉर्म फिलअप आप देख कर करिएगा, क्योंकि इसमें आपको अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स अभी। अब आगे हम देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और ये है कि इसमें पेनल्टी नहीं है। पेनल्टी किस चीज की बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो विदाउट प्रिपरेशन करोगे तो इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट है। आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन ना हो चलेगा, बट आपका इंग्लिश राइटिंग वाला अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक का वेटेज है 50 मार्क्स का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिलेबस की आपको बताना चाहूंगा। इसका सिलेबस आप लोग बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस अपने आप में यूनिक है। हर एग्जाम में आपने देखा होगा, बीट बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर आरआरबी, इनका पैटर्न अलग ही चलता है। उसमें क्वांट रहता है, रीजनिंग हाई लेवल की रहती है, लेकिन इसका पैटर्न डिफरेंट है। सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस आपका 40 मार्क्स का रहेगा, सबसे ज्यादा वेटेज इसका 40 मार्क्स का है। और आपका ऐसे राइटिंग का है, ऐसे राइटिंग आपको वहां पर टाइप करना रहेगा, ये एग्जाम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड। उसके बाद आपका ऐसे और लेटर टाइप करना रहेगा, 30 मिनट्स आपको टाइम मिला रहेगा, वो 15 मार्क्स का रहता है। इसमें स्कोर करना जरूरी है। अगर आप इसमें स्कोर नहीं करते तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ो, अगर आपने इस पे कमांड नहीं करा राइटिंग पे, और वो भी उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो वो टॉपिक आपसे पूछेगा, तो उस पर आइडिया लेने के लिए आपको पहले आपका स्टडी करना पड़ेगा फॉर द इकोनॉमिक अफेयर्स का प्रॉपर वे में। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज आपका 40 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, इंग्लिश 30 मार्क्स का है। इंग्लिश आपका मिलके 80 मार्क्स का हो रहा है, तो आपको इस पे भी वर्क करना पड़ेगा। ऐसे घर पर बैठ के प्रिपरेशन से नहीं होगा। अगर आप एक रिसोर्स, प्रॉपर रिसोर्स से करेंगे, हमारा कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में यहां पर जो आता है वो आता है रीजनिंग, नोट डाउन कर लो। जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं वो इस ब्लफ में मत फंसना कि आप इसमें कंप्यूटर पढ़ के जा रहे हो। इसमें रीजनिंग आएगा, 20 मिनट्स मिलेंगे, टाइम कम रहता है, 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस करने रहते हैं। उसका सिलेबस पर्टिकुलर वे में आपको बता दिया जाएगा। अभी आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। अब यहां से आप लोगों का इसका कट ऑफ कितना जाता है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ इसका 80 तक भी आप मार्क्स लेकर आते हो तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप 70 मार्क्स, 60 मार्क्स पर भी सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन अगेन, अगर आप प्रिपरेशन करोगे प्रॉपर वे में बैंकिंग नॉलेज का, तो ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प कराएगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो इंग्लिश के बेसिस पे आप जाओगे और इंटरव्यू में आप फेल होकर आओगे, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको यहाँ पर एसबीआई में फेल भी करते हैं। जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन प्रॉपर वे में करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो डे टू डे को यूज करे अपने करियर के साथ, और अपने प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में कुछ कमी नहीं रखना चाहते हैं, वो एनरोल कर सकते हैं। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कूपन कोड आपको लगाना है CBO30। इसमें 2 पैटर्न में क्लासेस चल रही है, अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, और लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है जल्दी। लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको क्या रहता है, रिकॉर्डेड अगर एक साथ मिल गए, जैसे कि आपको यूट्यूब पर लेक्चर्स मिल गए, तो आप आपके अकॉर्डिंग उसको नहीं कर पाओगे। आप 30 मिनट्स 40 मिनट का अपने डिसिप्लिन के साथ आप उसको नहीं देख सकते। लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये रहता है कि आप उसको डे टू डे करेंगे। आपके मेंटर को पता है कि आपको आज इतना करना है, आपको लोड नहीं लेना है, आपको क्लास देखना है, जो असाइनमेंट दिया वो करना है,
और यू आर डन विद योर प्रिपरेशन। आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। कब टेस्ट होगा, जब आप प्रिपरेशन करोगे साथ में टेस्ट होगा, एनालिसिस देखोगे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है। अगर आप लेट हो रहे हो, मतलब आपका प्रिपरेशन में आपका कुछ कमी है, जैसे इंग्लिश में कुछ कमी आ रहा है, तो आप उसमें स्कोप बना सकते हो। इसमें पेनल्टी भी नहीं है रॉन्ग आंसर्स का, तो आपको प्रिपरेशन प्रॉपर वे में करना चाहिए। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में देखने वाले हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है, वो भी मैटर करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्लियर नहीं है तो नो ऑलराइट। तो जैसे मैंने आपको बताया है, इसका सेशन में सिलेबस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। इसको क्रैक करने के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसका नंबर भी चेक करा जाएगा। अगर आप इसको क्रैक करोगे उसके बाद, तो उसमें आपका टोटल 170 का वेटेज रहेगा। 170 में से आप कितने मार्क्स ला रहे हो टोटल काउंट होगा। ऐसा नहीं कि खाली ऑब्जेक्टिव का काउंट होगा, लेकिन हाँ क्राइटेरिया ये रहेगा कि इसका आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, जब जाके आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको 30 मिनट्स में एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना रहेगा, जो भी टॉपिक आपको वहां गिवन रहेगा। तो पहले आपके थॉट्स जनरेट होना, आपका एकदम उसका आर्टिकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए कि कैसे ऐसे को लिखा जाता है, लेटर को कैसे लिखा जाता है, जब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे आपको ये समझ में। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, एमिलमेंट्स की बात करें तो सैलरी अच्छा मिलता है। देखो आपको पहले इसमें बेसिक पे के साथ में अच्छा बेनिफिट है। 36,000 का स्टार्टिंग बेसिक पे है और 2 एडवांसेस मिलेंगे, क्योंकि 2 इयर्स का वर्क एक सीए कंसिडर कर रहे हैं। पहले तो आपका अप टू 8 भी मिलता था, लेकिन अभी 2 इयर्स का आपको एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे आप ज्वाइन करोगे, जो भी इनका इंक्रीमेंट बनता है, जैसे कि इनका इंक्रीमेंट 1490 का है पर ईयर का, तो ये 2 इंक्रीमेंट आपको बेसिक सैलरी में मिलेंगे। ये क्लियर है? तो ये इसके साथ 36,000 बेसिक सैलरी है, इसके अंदर अलाउंस है, ये सब ऐड होंगे, अच्छा सैलरी बनेगा और करियर स्कोप आपका यहाँ पर अच्छा रहेगा। इसके एक्सपीरियंस से आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो, स्केल 3 में भी अप्लाई कर सकते हो। इसका एक्सपीरियंस जब आप लगाओगे 4-5 ईयर्स का, तो स्केल 3 में भी आपका सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे बाद में अदर ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्लियर है? अब आपको देखना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है। देखो फोटोग्राफ सिग्नेचर तो हर कोई अपलोड करना है, ये बेसिक आईडिया आपको पता है। आईडी प्रूफ अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ डेट में आप 10th का या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल लेटर टू बी सर्टिफाइड बाय एग्जिस्टिंग यू एम्प्लॉयर या प्रीवियस एम्प्लॉयर। अगर आपने जॉब छोड़ दी तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपका वर्क एक्सपीरियंस में आपको जॉब प्रोफाइल लेटर अप्लाई करना है। जॉब प्रोफाइल लेटर का एक पुराना वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल लेटर आपको मंगवाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन से। इसका एक फॉर्मेट नहीं है फिक्स, लेकिन अपनी कंपनी अपने अकॉर्डिंग बना के देती है। रिलीविंग लेटर और जॉब प्रोफाइल लेटर में डिफरेंस होता है। रिलीविंग लेटर में आपका ये ग्रेड मेंशन रहता है और आपने कितने टाइम काम करा ये मेंशन रहता है। हाउ एवर जॉब प्रोफाइल लेटर में ये मेंशन रहता है कि आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। ये लोग उसमें स्क्रीनिंग के टाइम पर एसबीआई आपका चेक करेगा प्रॉपर वे में, आपको उस टाइम पर इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आपका ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर सकते हो, लेटेस्ट मंथ का सैलरी स्लिप या इंक्रीमेंट लेटर आप इशू कर सकते हो। तो इसमें आपका प्रूफ हो जाएगा एक्सपीरियंस लेटर का, आप करंटली वर्किंग हो। अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो आपका रिलीविंग लेटर आप यहाँ पर अपलोड करना है एक्सपीरियंस लेटर में। जॉब प्रोफाइल लेटर और एक्सपीरियंस लेटर डिफरेंट है, यहाँ पर बताया गया। जॉब प्रोफाइल लेटर भी अपलोड कर सकते हो, फॉर्म 16 भी अपलोड करना है, सैलरी स्लिप भी अपलोड करना है। अगर आप पुराने छोड़ चुके तो उस टाइम का आपको अपलोड करना है। इसके अंदर ब्रीफ रेज्यूमे आपको बनाकर अपना, जिसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और असाइनमेंट्स हैंडल्ड आपको अपने पीडीएफ फॉर्मेट में अप्लाई करके इसमें अपलोड करना है। ये क्लियर है आपको डेटा? अभी आपको और कुछ इश्यूज हो, देखो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस इन सब का कैटेगरी का तो आपको रीड आउट करना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसका लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, उसमें लाइव क्लासेस चल रहे हैं, आने वाले हैं, तो आप उनको ज्वाइन कीजिए, उससे डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।